Hello everyone, how are you all? Today I will discuss about the economics some basic terms they are used in the economic study. Firstly, I will discuss about the what is the economist, economics and economy. So firstly, I will detail explanation is the economical. Economical basic means the cheap या affordable, सस्ता. जब हम किसी चीज़ को कम पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं, दिस आर कॉल्ड द इकोनॉमिकल. चीप या अफोर्डेबल. फॉर एग्जाम्पल कि आप सेविंग कर रहे हैं कि आप की इकोनॉमिकल लैपटॉप खरीद सकते हैं. जैसे इकोनॉमिकल लैपटॉप का एग्जांपल है कि आप OLX पे सर्च कर रहे हैं कि कोई नया लैपटॉप हो तो थोड़े बहुत कम दिन चला हो और आपको कि हाफ प्राइस में मिल सके. दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिकल. तब चीप या अफोर्डेबल. फॉर एग्जाम्पल कि योर बर्थडे इज कमिंग एंड यू नीड फॉर 2000 बट योर पापा इज गिव ओनली 1000. सो वी आर मैनेज कि आप अफोर्डेबल थिंग्स वस्तुएं खरीद से जिसके लिए आपके 1000 मैनेज हो जाए. यू आर सर्चिंग कि किस शॉप पे कम पैसों में सेम चीज़ मिल रही हो तो दे आर कॉल्ड द अफोर्डेबल. चीप या अफोर्डेबल. सेकेंड वन इज द इकोनॉमिक. इकोनॉमिक बेसिक मीन्स द मनी रिलेटेड टर्म्स. जब आप कुछ भी मनी से रिलेटेड कर रहे हो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक. इसमें दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सोशल वेलफेयर. दे आर इंक्लूडेड ओनली फॉर द मनी रिलेटेड टर्म्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो मतलब कि जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो और मनी आती जाती रहती हो. जैसे कुछ कोई सेल कर रहा है और कोई बाई कर रहा है तो जो बाई करेगा वो कोई किसी वस्तु के बदले पैसे तो देगा. दे आर कॉल्ड द मनी रिलेटेड टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंडिया के इस कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं. व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक रिलेशन? फॉर एग्जाम्पल जैसे USA के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं तो क्या होता है यहाँ पे? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. अपन बोलते तो क्या अपन जहाँ से कोई कुछ लेके आते हैं, कोई गुड्स लेके आते हैं उसके बदले में पैसे देते हैं और अपन यहाँ से कुछ सेल करते हैं तो उसके बदले में अपन को पैसे मिलते हैं. वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, डॉलर, रूपी. दे आर कॉल्ड द मनी रिलेटेड टर्म्स. एंड आई विल डिस्कस अबाउट द बोथ इन आर द डिटेल्स इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी मीन्स it refers to the area where people live and earn. It is called Hindi in the earth plus व्यवस्था. They are included in the two words earth plus व्यवस्था. मीन्स जहाँ पे मनी से रिलेटेड टर्म होती है बिहेवियर उसको बोलते हैं अर्थ व्यवस्था. इकोनॉमी इट रेफर्स टू द एरिया वेयर पीपल लिव एंड अर्न. जहाँ पे लोग रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी इन द आगे कि इंडियन इकोनॉमी की पहले क्या हुआ था, अब आगे क्या क्या मतलब अभी क्या चल रहा है. दे आर कॉल्ड द इकोनॉमी. 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सेकंड वन इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन टेकन बाय द मार्केट. ऑल डिसीजन टेकन बाय द मार्केट. कि यहाँ पे सारे डिसीजन मार्केट के द्वारा लिए जाते हैं. यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय ऑल प्रॉब्लम सॉल्व बाय मार्केट इन द डिमांड एंड सप्लाई साइड.
These are called the price mechanism. एंड और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि मार्केट इकोनॉमी का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो, प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे हो। इसका एग्जांपल है जैसे यूएसए एंड जापान। यूएसए एंड जापान बोथ आर concept is followed by the market economy. Second is the capitalist economy. Second one is the socialist economy. All decisions are taken by the central government. यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो कौन करता है? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी सोल्ड। कि यहाँ पे मार्केट का कोई रोल नहीं होता है। इसका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है कि यहाँ पे ऑल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए काम नहीं होता है। दे आर इंक्लूडेड इन द पूरी इकोनॉमी। सो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम। इसका एग्जांपल है जैसे चाइना एंड रसिया। And third one is the mixed economy. It refers all the decision taken by the both government and यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और कुछ जैसे कि अपन को कहीं पे शॉप खोलनी है तो अपन ऐसे खोल सकते हैं कि नॉट नीड फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ चीज़ों में अपन को लाइसेंस, किसी को जैसे गन रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस की नीड होती है। तो यहाँ वो गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है। तो दिस इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट। मार्केट से जैसे अपनी कोई पर्सनल लेवल पे किसी को मार्केट से प्रॉब्लम हो तो वो तो मार्केट ही सॉल्व करेगा। लेकिन अपन को किसी लाइसेंस वाले में ज़रूरत हो तो वो सॉल्व करेगी गवर्नमेंट। इसका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर भी होता है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। एंड आई थिंक ऑल आर यू। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया काफ़ी टाइम से मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो कर रहा है। तो द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन द इंडिया। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स। What do you mean by economics?
भाई कुर्सी एहसास तक So then after I will discuss about the opportunity cost. ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो मैनी टाइम्स काम आती है इकोनॉमिक्स में, जब भी अपन इकोनॉमिक्स में आगे स्टडी करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एक जॉब मिल रही है पर मंथ 1 लाख एंड दूसरी आपको 80,000। आपने ए ऑप्शन चूज किया, तो आपने जो बी ऑप्शन चूज करने के जो अपॉर्चुनिटी मिस की उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आपने बी ऑप्शन चूज नहीं किया, कि आपने इसकी अपॉर्चुनिटी मिस की है, तो दे आर कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। इसकी डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ ए कमोडिटी, कि आपने एक सेकंड बेस्ट की वैल्यू को खोया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप या तो कि आप उनमें से आप 20 साइकिल बना सकते हैं या एक बाइक बना सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आपने इस सेकंड बेस्ट की अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपन को इसको ऐसे निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो क्या इसके द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ ए कमोडिटी, कि अपन उस कमोडिटी का नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज करने क्या कर सकते हैं, लेकिन अपन को दो ही ऑप्शन, अपन को किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो अपन दूसरे को जो मिस करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।